लिटरेचर फेस्टिवल में पोलैंड गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की ने शिरकत की, जहां उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध, यूरोप की सुरक्षा, नाटो की भूमिका और बदलती वैश्विक भू राजनीति पर गहन चर्चा की। सत्र के दौरान सिकोरस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरे यूरोप की स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उन्होंने बताया कि इस युद्ध में यूक्रेन को भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है, कई शहर तबाह हो गए हैं और लोग -20 डिग्री तापमान में बिना बिजली और बुनियादी सुविधाओं के जीवन जीने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन के लोगों से अपील करता हूं कि वे मजबूती से खड़े रहें और अपनी संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा करें। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पुतिन ने इस युद्ध को 3 दिन का स्पेशल ऑपरेशन समझा था, लेकिन यह संघर्ष वर्षों तक खिंच गया। इसके चलते रूस को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि रूस हर साल अरबों डॉलर सैन्य खर्च में झोंक रहा है और बड़ी संख्या में सैनिकों की जान जा रही है। उन्होंने रूस और चीन की बढ़ती नजदीकी पर भी चिंता जताई। नाटो और यूरोप की सुरक्षा पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा क्षमता मजबूत करनी होगी। Is that Russia's capabilities are less than we imagined and that Putin imagined, but his intentions are much worse than most of Germany imagined. And therefore, if we were to permit him to overwhelm Ukraine, he would need, as your defense chiefs say, 3 to 5 years to retool and to go further. And this is the time that the Ukrainians, through their sacrifice, have given us to start taking defense